यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सन्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए मासूम मित्रों, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? आपको होलिका के बारे में जानना है। बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। इससे पहले आप होलिका के बारे में जो भी कथा, कहानी, धारणा, विचार जानते थे वह बिल्कुल गलत है, और जो नहीं जानते इस वीडियो से देखने को मिलेगा। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो सत्य जानने का आपको अवसर मिला। तो मासूम मित्रों, होलिका के बारे में जो मिथ्या ब्राह्मणीकरण कहानी है उससे बचिए। होलिका जलाना घोर दुष्टता, घोर पाप। इससे बड़ा पाप संसार में कुछ भी नहीं है। इतने घृणित मानसिकता से होलिका दहन का आविष्कार हुआ है। आपको अचरज लगेगा, लेकिन इस वीडियो को देखना सुनना, देखने सुनने से कुछ नहीं जाता। आपकी मंतव्य, धारणाएं, दिल दिमाग हिल जाएगा कि वास्तव में यह घटना कोई दूसरा नहीं बताता, गुरुजी कैसे बता दिए। तो हमारा रंग रूप या फिर उम्र न देखे और न ही वेशभूषा, आत्मानुभव और आत्मज्ञान, प्राकृतिक सिद्धि साधना इस वीडियो को देखने वाले को मिलता है, जो प्राचीन तंत्र विद्या है, और साथ में आपको वास्तविक जानकारियां भी इससे मिलता है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। भारत के कासगंज, जो कासगंज है वह सोरोसुंकर नामक नगर के आसपास था। सोरोसुंकर क्षेत्र है, ठीक। कासगंज जगह का नाम है जी, जो उस समय जनपद था, और सोरोसुंकर एक क्षेत्र है। सोरोसुंकर क्षेत्र में कासगंज जनपद था। अब यहाँ हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और होलिका तीनों भाई बहन थे, और इनके माता पिता थे। पिता का नाम था दैत्यराज कश्यप और माता का नाम था दिति। इसी को अदिति भी बोल देते हैं, लेकिन दैत्यराज कश्यप और दिति पति पत्नी थे। इनके 3 बच्चे थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, होलिका। हिरण्यकश्यप का एक बहुत ही दुष्ट नीच लड़का था, उसका नाम आप जानते होंगे, भक्त प्रहलाद। तो दुष्ट और नीच क्यों कहा, आप इस कहानी पर जाना और समझना। आपके कथा कहानी जो ब्राह्मण लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन वो लोग जानबूझकर इसको गलत पेश किए हों, क्योंकि असली चीज जान जाओगे तो आप घृणित कार्य नहीं करोगे। मल मूत्र, गोबर ओबर फेंकना, गंदगियों में स्नान करना, नाले कूड़े चिखले, कूड़ा करकट में खेल कूद, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? इतना घटिया त्योहार, मानवता को पृथ्वी में इससे नीच, दोगला और भड़वा त्योहार संसार में कुछ नहीं है। यह संसार के सबसे घृणित मानसिकता से उत्पन्न हुआ है होली त्योहार, और इस त्योहार को मानने वाले बहुत ही नीच, नीच से नीच, और शायद इसीलिए हिंदुस्तान का नाम ही होता है नीच, दोगला, कायर, भड़वा, काफिर, चोर, छली, कपटी। हिंदू का अर्थ है, पंजाबी लेखक लेखराम के पुस्तक से पढ़ लेना, ज्योतिबा राव फुले के पुस्तक पढ़ लेना, पेरियार स्वामी का पुस्तक पढ़ लेना। और चलिए, ये तो ब्राह्मण विरोधी थे मानते हो, तो जो लोग फारसी और उर्दू भाषा जानते हैं उससे पूछ लेना। हिंदू का दोगला, भड़वा, नीच, कायर, कपटी, छली, कपटी, काफिर, चोर होता है। इसी प्रकार से होलिका के सच्चाई के बारे में आप जानने वाले हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, और इसके राज्य को विष्णु नामक एक व्यक्ति, हम जो देवी देवता का कहानी सुनते हैं ना, ये लोग इंसान थे और अपना नाम रखते थे। लेकिन यही जो इंसान है, समय में इन लोगों ने अपने नाम को देवी देवता के रूप में प्रस्तुत करवा दिया, और ब्राह्मणों ने इसका ब्राह्मणीकरण करके आपके बीच में देवी देवता प्रस्तुत कर दिए। तो हमें ऐसा लगता है कि यह कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि ऐतिहासिक और पुरातात्विक और दुनिया के AI से भी पूछ लो,
वह भी जानता है। भारत का वास्तविक इतिहास विदेशों में है और जितने भी ठग नारायण कथा कहानी है भारत में है, क्योंकि जो असली कहानी है उसको तोड़ मरोड़ दिया है ब्राह्मणों ने। हजारों हजारों साल तक से मेहनत मत करना पड़े और भड़वागिरी हरामगिरी का हम लोगों को खाने के लिए मिले, इसलिए जो वास्तविक इतिहास उसे बदल दिया गया है। लेकिन यही भारत का इतिहास विदेशों में, विदेशी स्रोतों में देखा जाए तो सारे नाम कथा कहानी सब रहेगा, लेकिन उसका वास्तविक कथा रहेगा और यहाँ वही काल्पनिक रहता है। जैसे हनुमान के बारे में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ सूर्य को निगल दिया। अरे सूर्य से ही खुद वो जिंदा है, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। उतना बड़ा हनुमान मान लीजिए रूप धर लेगा, निगल लिया तो ब्रह्मांड तो टकरा कर उनके शरीर में अवरोध होकर सारे चीज हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए भी सूर्य का रोशनी खत्म तो सारे ब्रह्मांड ध्वस्त। तो हिरण्याक्ष को विष्णु नामक व्यक्ति था जो विदेशी आर्य ब्राह्मण थे। वह उनके जमीनों को कब्जा कर लिया था। अब उनके जमीनों को कब्जा कर लिया तो हिरण्यकश्यप को पता चला, तो उनको क्या है दिलाने के लिए युद्ध लड़ा, उनसे फिर से हासिल कर लिया। अब यह बात ये ब्राह्मण ठाकुर लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये लोग क्या किए, अब इन लोगों के सामने तो छक्के थे, लड़ाई वड़ाई में कभी भी जीत नहीं सकते थे, तो ये क्या किए, छल किए। तो इनका वारिस था हिरण्यकश्यप का भक्त प्रहलाद। इस दुष्ट प्रहलाद के बारे में जितना नीचता के बारे में बोला जाए उतना कम है। ये आर्य जाति के बच्चों यानी ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाति के बच्चों के साथ सूर शराब मांस मदिरा अयासी दिन रात बदमाशी में डूबा रहता था। अब इसको ये लोग अपने चंगेज में ले लिए, अपने गिरोह में। और आप देखना, सुर का मतलब होता है शराब सुंदरी मांस मदिरा, और असुर माने अमाने नहीं, सुर शराब सुंदरी मांस मदिरा। असुरों की एक ही पत्नियां होती है, आप जितने भी कथा कहानी में देखना। और असुर इतने ईमानदार होते हैं कि असुर कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसको डुप्लीकेट करके रामायण में लिख दिया है। राम ने कहाँ पर वचन निभाया, सीता से शादी किया, अग्नि परीक्षा दिया क्या, पग पग में साथ दिया क्या, किसी के कहने पर सीता को जंगल में निकाल दिया। औरत है तो उसके साथ इतना अत्याचार करेगा, ये कौन सा मर्यादा है, ये अमर्यादित राम है। मैं खुद रामायण का टीका किया हूँ, तो अमर्यादित को मर्यादा बोल दिए। जैसे विकलांग को दिव्यांग बोल दे, तो इसमें क्या है, उसके खुशी के लिए बोला जा रहा है दिव्यांग। अरे वो खुशी के लिए बोला जा रहा है बोलेगा वो तो चाटुकारता होगा। क्यों, विकलांग को आप दिव्यांग बोलेंगे तो उसके लिए और अपमान होगा। जैसे भिखारी को राजा बोलोगे तो उसके और दुख ही होगा। तो ठीक है, तो सुर माने जितने भी देवी देवता बोलते हैं, ये लोग अयासी नाच गाना, जैसे इंद्र को देखना अपने दरबार में अप्सराओं को नचाया करती थी। अप्सराएं मतलब कोई देवियां नहीं, अप्सराएं मायने वेश्याएं होती थी। बहुत ही सुंदर सुंदर किस्म के लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियों को किसी के माँ बहन को उठाकर ले जाता था। और वो राजा था भाई, जो भी करे नाच गाना शराब वराब पीकर मौज मस्ती करता था। और इंद्र के दरबार में तुम्हारे कथा कथित साधु संत ऋषि मुनि भी अयासी करने जाते थे मौज मस्ती के लिए। बड़ा ही दुख होगा। सच्चाई है, स्वीकार करो या मत करो, आपका मन है। आप सुअर की तरह होगे तो सच्चाई नहीं स्वीकार करोगे। जैसे कि आपको ब्राह्मण लोग ठग नारायण कथा भागवत पुराण उड़ान से गुह खिला रहे हैं, आपको सुअर बनाकर रखे, गुह खिला रहे हैं तो वाह वाह बहुत मीठा आ रहा है, बहुत ही अच्छा खिला रहा है, महाराज जी बोल रहे हैं। और मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ तो आप मुझे काटने को दौड़ेगा। अरे अर्जुन तेली परम महाराज है, ये परम महाराज गुरु जी हम लोगों को मिठाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है भाई। हम लोगों को मल मूत्र हगना खाना चाहिए, हमारे महाराज जी खिलाते हैं वही प्रसाद है। ठीक है, इस प्रकार से घृणित मानसिकता के लोग आप गुह ही खाइए। इस प्रकृति का वनस्पति खाना ही आप लोगों के लिए धिक्कार है। जो होलिका जलाते हैं ना, उन लोगों को मल मूत्र गुह ही खाना चाहिए। प्रकृति का रस रसायन खाने का कोई अधिकार नहीं है।
तो सुर का मतलब होता है शराब सुंदरी और असुर का मतलब होता है जो शराब सुंदरी मांस मदिरा से दूर। एक ही औरत से जितने भी असुर हैं उनकी पत्नियां एक ही होती है, आप देख लेना। राक्षस, रक्षक शब्द से आज जो सेना बोलते हैं ना, आर्मी, आर्मी का हिंदी में अर्थ होता है रक्षक। तो प्राचीन समय में यह पाली भाषा है रक्षक, संस्कृत नहीं है। तो रक्षस, रक्षक है ना, वो हमारे पूर्वज है मूल निवासियों का, ओबीसियों का, एससी सतनामियों का, एसटी आदिवासियों का। तो ये लोग रक्षक होते थे किसी भी अन्याय जुल्म या जो कुछ भी है सारे चीज़ों से लड़ने के लिए, अपने घर परिवार कबीला राज्य के ऊपर कोई भी प्रकार से आक्रमण या अन्य प्रकार से चीज़ों से आपदाओं से लड़ने के लिए रक्षक होते थे ये लोग। इसीलिए हमारे पूर्वजों को रक्षक बोलते हैं। मेरा नाम है असुर, शूद्र, राक्षस, गोंडवानी, मूल निवासी, अग्रिम वंश, अर्जुन तेली, ये मेरा पूरा नाम है, ये इससे मेरा पूरा इतिहास है। अब चलते हैं कि राक्षस अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अब क्या बोल दिया जाए, तो इन लोगों को राक्षस बोल दिया जाए। राक्षस माने क्या हो गया, भक्षण करने वाला, दुष्ट, उपद्रवी हो गया। राक्षस से क्या बोल दिए, राक्षस बोल दिए। उसी प्रकार से असुर से इन लोगों ने क्या बोल दिया, दैत्यराज, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत ही बलिष्ठ शक्तिशाली होते थे, बहुत ही पावरफुल होते थे, तो दैत्य राक्षस बोल दिए, यानी बड़े भीमाकार का दुष्ट दानव राक्षस। इसीलिए आप टीवी मोबाइल जितने भी वीडियो में देखे होंगे तो दैत्य माने बहुत ही आकार भीम का। और ये लोग बौना किस्म के थे, विदेश आर्य लोग आए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया विदेश से भारत आए इस देश, तो ये लोग बौना किस्म के थे, बहुत ही छली कपटी, मेहनत देखकर डरते थे। इन लोगों का पोटा कांपता था बस यहाँ के मेहनत को देखकर। तो इतिहास में देखा जाए तो ये लोग देह व्यापार करने आए थे, अपने माँ बहनों को नचाते थे, गाते थे, और राजाओं से शादी आदि कराकर वो जो बच्चा हुआ उसको ब्राह्मणीकरण कर दिया, और धीरे धीरे वहाँ से हमारे जो ओबीसी है इन जातियों का राजा महाराजा का सल्तनत खत्म हो गया। इतने तेली राजाएं हैं, इतने तेली राजा हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। इतने यादव राजाएं हैं लेकिन यादव को मालूम नहीं है। इतने कुर्मी राजा हैं कि कुर्मियों को मालूम नहीं। आदिवासी इतने राजा है उस आदिवासी को मालूम नहीं है किस। और जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाति का राजा है वो सबको मालूम है। बड़ा आश्चर्य का बात है, जो आपके जाति के राजा है, केवट जाति का राजा था, धोबी जाति का राजा था, हर जाति के यहाँ के राजा थे, लेकिन उसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में नहीं जानते लोग। यहाँ नई जाति के राजा थे, यहाँ शूद्र जातियों के राजा थे, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन आप जिन राजाओं की कथा कहानी जानते हो, ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाति का है, मतलब आप तो कहीं ना कहीं झोल हुआ है। और जो आपके राजा है, जो असली हिरण्यकश्यप राजा जितने भी हैं, इन सारे को असुर है, संभरासुर है, महिषासुर है, बाड़ासुर है, इनके बारे में इसको राक्षस पापी बोलते हैं। अरे अपने ही पूर्वज को गाली बकते हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा ही दुष्ट था, बाड़ासुर दुष्ट था, और कुर्मी बोल रहे हैं। हाँ, अरे ये कुर्मी राजा था, बहुत ही शुद्ध और पाक इंसान था। इनकी सत्यता, असुरों की सत्यता, अगर देवताओं पर कसम खाया जाए तो फिर भी भरोसा नहीं है, लेकिन जो असुर कुल के राजा थे उनके कसम खाने से देवता भी कांपते थे, क्योंकि इनके जीवन में इतना सच्चाई, इतना ईमानदारी, इतना नेक हुआ करते थे असुर, जिसकी कोई महिमा या वर्णन नहीं है। तो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के जमीन को, उसके भाई के जमीन को, जो विष्णु नाम का गद्दार व्यक्ति था, उससे वापस ले लिया। तो ये इनके बच्चे भक्त दुष्ट प्रहलाद है, उस दुष्ट प्रहलाद को अपने गिरोह में कर लिया। और आज भी आप गांवों में देखना, अगर कोई तेली जाति है, कोई कुर्मी नव धोबी है, तो उसके
बाप को ये लोग बर्बाद नहीं कर सकते, दादा को बर्बाद नहीं कर सकते, उनके बच्चों को ये लोग अपने जाति के लड़कों को पकड़ा देते हैं और गांजा दारू अयासी मौज मदिरा से उसके बाद ये लोग फिर गरीब और भिखारी हो जाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ी में बोला गया है, गरीब का पैसा ओरी का छांव। मतलब जो गरीब के पास जो धन है, गरीब का धन ओरी का छांव। गरीब का धन है वह जो झिपारी रहता है छप्परों के नीचे में घास फूदर का, वो सड़ गल कर गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कभी गरीब कभी अमीर बनते रहते हैं। इस प्रकार से इन लोगों के बीच में धारणा है और हमेशा से बोलता है पैसा कौड़ी धन धान्य ओरी का छांव है। तो अरे जो राजा है वो हजारों साल से क्यों है? क्योंकि वह जानता है तुम्हें बर्बाद कैसे करना है, तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है, तुम्हारे माइंड को किस प्रकार से हम लोग नियंत्रण रखेंगे। और आप अपना इतिहास भूल गए हैं और वो अपना इतिहास जानता है। क्योंकि आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपका धन उनके पास नहीं जाएगा, आप बर्बाद नहीं होंगे तो उनका राजा भी खत्म हो जाएगा। धन सबके पास वितरण हो जाएगा, राजा ही खत्म हो जाएगा। न्याय सबको मिलने लगे। जैसे कि आज बीजेपी है, भड़वा जल्लाद पापी बीजेपी का पूरा नाम है। तो भड़वा जल्लाद पापी पार्टी है। इसमें 3 साल बच्चियों को रेप करने का ब्राह्मणों को छूट दे दिया है। मंदिरों में 3 साल के लड़की के कुछ नहीं हो रहा है, 7 साल के लड़की का है कुछ नहीं, 9 साल के 11 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी का रेप हुआ और प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रेप करते आ रहे हैं मंदिरों में। तो भड़वा जल्लाद पापी, यहाँ तक सभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी दावा लगा है कि वह भी लड़कियों के साथ। मैं मान सकता हूँ क्योंकि यह लोग इसी मानसिकता के होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, इन लोगों के खून में रेपिस्ट हैं। और आसाराम राम रहीम से लेकर जितने भी पूर्व में और बाबा हैं वो सब इसी प्रकार से रेपिस्ट है। आप गोरखपुर के बाबाओं को सत्य मानते हैं, बिल्कुल गलत। वहां से झाड़ फूंक और वहां से तंत्र मंत्र निवारण के लिए मेरे पास आदमी आता है। वहाँ तंत्र मंत्र तो है, हमारे ही ओबीसी जातियों का बनाया हुआ तंत्र मंत्र। और वहाँ जो गोदरिया साधु आधु हुए हैं तो बाहर में औरतों के साथ संबंध ना बनाए उसके लिए वेश्याएं और औरतें उपलब्ध कराता है। आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा, मैं प्रमाणित जानकारी देता हूँ। उन लोगों को बच्चे भी हो जाते हैं। महिलाएं जो भागी वगी रहती हैं उन लोगों को साथ उन लोगों का जीवन सहचर्य चलता है, ताकि गली मोहल्ले में ऐसा ना हो और कोई गोरखपुर बदनाम मत हो। और आप लोग दान दक्षिणा देते रहें, उसी दान दक्षिणा से गोला बारूद गिरेगा और पाकिस्तानी खालिस्तानियों आतंकवादी उग्रवादियों का नाम लिया जाएगा, नक्सलाइटों का नाम लेकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा। देखो भाई यही लोग ये काम किए हैं, पठानों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। देखो भाई यही लोग जम्मू कश्मीर में गोला बारूद गिराए हैं। तो हिरण्यकश्यप का जो बच्चा था बहुत ही धूर्त छली था, अयासी नाच गाना शराबी वराबी था। इस बात को हिरण्यकश्यप जान गए तो उसको लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन होलिका उनकी बुआ थी, उनको उनसे प्रेम था तो छुपके से मिलने चला जाता था, खाने पीने का सामान लेकर चला जाता था चुपके से। होलिका का शादी विवाह के लिए भी उनका समय जुड़ चुका था। उस व्यक्ति का नाम था, उसके पिता उसके पत्नी होने वाले पति का नाम था इलोजी। और इनका शादी जो अभी चल रहा है चैत्र, तो इसी चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन होने वाला था। तो इसने अपने भतीजों को भोजन देने के लिए घर से बाहर निकला और रात्रि के समय इनका भतीजा फूल दारू में सन्न था, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाति के बच्चे थे। इन अयास रेपिस्ट लोगों के बीच में वह धूर्त पड़ा था। होलिका को पकड़कर रेप कर दिया और रेप करने के बाद होलिका का हिरण्यकश्यप का उसका भाई है वह ना जान जाए, इसी डर से होलिका को बर्बरता से मार दिया। और रात को ही, इसीलिए आप देखना, रात को ही होलिका जलाने के लिए क्या कर दिया, रात को ही लकड़ी अकड़ी इकट्ठा किया और होलिका को जला दिया।
और होलिका बहुत ही विदुषी औरत थी, इसी वजह से जलाया गया था इन लोगों के। यानी ये जो घटना है यह बहुत अच्छी तरीक़ा से नियोजित करके बनाया गया है। उनके शादी से पहले एक दिन पहले होलिका का मृत्यु हुआ, और वो भी भक्त प्रहलाद को भोजन लाने के वजह से, यानी उस दिन उसको पूरा शराब से धूर्त कर दिया था। उनका रेप भी किया गया, उनको मार दिया गया तड़पा तड़पा कर। रात को उसके लिए आज भी देखना, रात को चोरी करते हैं, छेना लकड़ी कंडा अंडा जो कुछ भी है, और रात को उसी प्रकार से गली मोहल्ले से चोरी किए, जला भी दी गया, और वहां से उसके राख को अपने बदन पर मलते हैं। आप लोगों को बोलते हैं होलिका का राख अपने बदन से मलने से बीमारियां कीटाणुएं दांत खाज खुजली नहीं होता, बिल्कुल गलत है। उनके भभूत को लगाने अपने वीर्य, देखो हमने तुम्हारे जले हुए राख को अपने शरीर पर लगा लिया। उसके बाद गोबर कीचड़ गंदे गंदे चीज़ों से खेलना, औरतों के गलत गलत जगह पर हाथ रख रख कर। अभी तो मथुरा में औरतों के साथ हिंदू लड़के ही उनके गुप्तांग योनियों पर रंगोली डाल डाल कर खेल रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि मथुरा में ऐसा हो रहा है। अब ये कोई पठान कर देता तो क्या होता? तो पठान इतना नीच नहीं होता जितना नीच संसार में हिंदू होता है। इस संसार में नीच और दोगला का मूर्ति है हिंदू लोग। दुनिया में हंसी उड़ता है कि इस प्रकार से अपने ही माँ के साथ हुए अत्याचार को ये लोग ढो रहे हैं। और होलिका के दिन कितना गंदा गंदा अश्लील गाली दिया जाता है। होलिका को दुष्ट औरत है, और उसने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप द्वारा भेजा गया था। होलिका को वरदान था, वो खुद नहीं जल सकती लेकिन दूसरों को जला सकती है, और स्वयं प्रहलाद को जलाते जलाते जल गया, क्योंकि वह भगवान श्री हरि विष्णु का जाप कर रहा था। अरे वही श्री हरि तुम्हारे विष्णु दोगला है, वही भड़वे के फंसाए हुए जाल में भक्त प्रहलाद फंस गया, तो अब उसको राजपाट से निकाल दिया गया, उनको लात मारकर निकाल दिया गया। अगर आपका बच्चा ऐसा होता तो नहीं करते। देखिए असुर की ईमानदारी, वो अयोग्य था और स्वयं का बेटा था, एक लौता बेटा, उसको भी लात मार दिया। वाह भाई हिरण्यकश्यप, आपकी जय हो। इतना सख्त न्याय और इतना ईमानदार होने की वजह से हो। अब इसी प्रकार से होलिका का दहन हर साल मनाया जाता है, और आपको क्या बोलता है, अच्छाई की बुराई पर जीत है। इससे बड़ा नीच त्योहार का अर्थ क्या है? त्यों माने तुम लोग, हार माने हार गए, तुम लोग हार गए। त्योहार मनाना नहीं चाहिए, पर्व मनाना चाहिए। हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते, हम किसी भी चीज़ से किसी से हारे नहीं हैं। तब होलिका के इस मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप उन नीच बलात्कारी लोगों को क्या है अपने नगर में लाए, और उनके ऊपर जुलूस निकाला, और उनके ऊपर क्या है उसके मस्तक में नीच लिखा था या कुछ गाली वाली लिखा था, और उनको गांव गली में गोबर मल मूत्र गंदगी थूक मूत सारे चीज इन बलात्कारियों के ऊपर फेंका गया था। अरे इन लोगों को सजा सुनाया गया था। ऐसे नीच छली कपटी ब्राह्मण ठाकुर बनिया नीच लोग अपने इस त्योहार को छुपाकर होलिका के बारे में आरोप लगाते हैं, और होलिका मनाने वाले दुष्ट पापी दुष्टात्मा लोग, तुम लोगों के साथ भी ऐसा हो मैं आपको वरदान देता हूँ। क्यों? अगर सच्चाई को ना जानते हो तो, क्योंकि ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए यही आपके बहन के साथ हो या आपके माँ के साथ हो, तो आपको कैसा असर पड़ेगा। इस वीडियो को देखते रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कोई नहीं देखेगा। इस वीडियो को सबके पास पहुंचाइए, और वास्तविक सच्चाई जानने के लिए हाँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में जितने भी धर्म के ज्ञानी हैं वो मुझसे आकर टकरा जाए, और मुझसे बहस करने के लिए मैं उन लोगों को खुला ओपन चैलेंज देता हूं। अब होलिका साधना के दिन होलिका असुरी शक्ति है, एक और महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि मैं वचन दिया हूं इस दिन के मैं सिद्धि साधना। असुरी शक्ति सबसे बड़ा शक्ति होता है। ये देवी देवता पूजा बाद में आया। बाद में कैसे आया? प्राकृतिक देवियों का पूजा होता था, उसके बाद जो अच्छे अच्छे आत्मा थे, जैसे होलिका माता है, संभरासुर है, बाड़ासुर है, महिषासुर है, ये हमारे पूर्वज आत्मा है।
ये लोग बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली होते थे। अब ये लोग प्राकृतिक देवी देवताओं का नाम अपने पर रख दिए, तो अब इंद्र अय्यासी नाच गाना करता है, तो प्राकृतिक इंद्र कभी भी नहीं नाच गाना करता था। लेकिन ये लोग ब्राह्मण ठाकुर बनिया लोग अपने जाति के नाम पर रख लीजिए कि मैं इंद्र हूँ भाई, मैं सूर्य वंशी हूँ, मैं नागवंशी हूँ, मैं अग्निवंश हूँ, मैं चंद्रवंश हूँ, जो भी नाम से, मैं गिरिवंश हूँ, ऐसे टाइप। तो इसलिए हमें भ्रम होता है। देवी देवता है प्राकृतिक देवी देवता, लेकिन उसी का नाम, जैसे कि मैं अपने नाम का नाम शाह रख देता हूँ, तो शाह मैंने दुनिया का बादशाह थोड़ा ना हो जाऊंगा। अब उसके बाद बोला जाएगा कि देखो भाई यह इतना बहादुर था, ऐसा काल्पनिक कथा लिखवाने के बाद। तो आसुरी शक्ति है। इस दिन होलिका में आप जाइए, दाल चावल का छिड़काव कीजिए 2 बार 5 बार 7 बार, उसके चारों ओर घूमिए, और होलिका माता हमारी पूर्वज है, उसको जलाने से रोक सकते हैं। और जल रहा है तो आप कोई भी मंत्र जाप करके देखना, क्योंकि अकेला आप रोक नहीं सकते। सब लोग सुअर की तरह है, गुह खाने वाले हैं। आप मिठाई खाओगे तो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए जब होलिका जल रहा है तो वहां पर जाना, 3 से 7 बार 5 बार घूमना, और स्मरण करके जो भी मंत्र जानते हैं जो असुरी शक्ति का, उसको आप हुमन कर देना दाल चावल से या धूप उप से। उसके बाद देखना वह मंत्र की शक्ति तेज हो जाता है, क्योंकि जितने भी आसुरी शक्ति है वह बहुत सक्रिय होता है। आसुरी माने शुद्ध और पाक शक्ति, श्वेत पूजा। और जो देवी देवता आप मानते हैं, प्राकृतिक देवी देवता अलग है, ब्राह्मणी देवी देवता है, उन्हीं को मांस मछली, क्योंकि ये लोग मांस मछली शराब खाने वाले होते हैं। और असुर माने श्वेत पूजा, श्वेत माने सादा पूजा। हमारे जो पूर्वज थे वो मांस मछली शराब तो नहीं खाते थे, इसीलिए शराब मांस मछली का आविष्कार आप देखना रूस से हुआ है, जहाँ से ये लोग आए हैं, मध्य यूरोप से। उसीलिए उसे शराब सुंदरी का देश बोलते हैं। नीला आँखी, लंबी सुनहरी बालें और गोरे बदन वाले यही विदेशी लोग हैं। हम लोग काले हैं, मेहनत करने वाले और धूप में रहने वाले जीव हैं। अब होलिका साधना के लिए 12 मंत्र तंत्र जो कुछ भी हमसे लेगा उसको दे सकते हैं। ऐसे देंगे तो कुछ भी हानि होगा, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। ओम तारा तुरी स्वाहा, इस मंत्र का जाप 1 दिवसीय साधना है। 1 दिवसीय साधना के लिए संपर्क कर सकते हैं। होलिका तुरंत प्रकट होगा। और होलिका के दिन आपको किसी को गाली गलौज नहीं देना है। होलिका में लकड़ी नहीं डालना है, क्योंकि अपनी ही माँ बहन, अगर होलिका में आप लकड़ी अकड़ी कुछ डालते हैं तो आप समझना आप अपने ही माँ बहन को जला रहे हैं। और आपसे नीच और दोगला कायर भड़वा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो असली भगवान की जय, होलिका माता की जय, हमारे पूर्वज असुर राक्षसों रक्षकों की जय, और जय मूल निवासी, जय प्राकृतिक देवी देवता।